नमस्कार, अहाँ सब गोटा देख रहल छी मिथिला माइक और हम छी आशुतोष। अखन हम मौजूद छी बेनीपट्टी विधानसभा में और चुनावी माहौल छै अखन बिहार में और बेनीपट्टी में जे छै से सेकेंड फेज के लिए इलेक्शन सेकेंड फेज में हेतै और कांग्रेस प्रत्याशी या यूं कहिए कि महागठबंधन के प्रत्याशी के नाम पे घोषणा भ गेलनि हैं और एहि बेर एकटा युवा और नया चेहरा के कांग्रेस मैदान में उतारलखिन हैं। तो भाजपा के तरफ से वह विनोद नारायण झा जे कए साल से एतऽ विधायक छथि। तो हमरा संगे छथि नलिनी रंजन झा जी। हिनका से बात करबनि, कांग्रेस के प्रत्याशी छथि। बेनीपट्टी जे छै तमाम समस्या से अखन जूझि रहल छै पिछला 10-15 साल में। तो की हिनकर चुनावी एजेंडा छनि, चुनाव जीतला के बाद यदि विधायक बनै छै तो की मुद्दा जे छै बेनीपट्टी से समस्या से जुड़ल जे मुद्दा सब छै ओकरा ओ सॉल्व करथिन। तमाम मुद्दा पर बात करबै। सर बहुत स्वागत है सबसे पहले। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अहाँके। चुनावी माहौल छै, बहुत साल के बाद कांग्रेस जे छै एगो फ्रेश कैंडिडेट के एतऽ से उतारलकै मैदान में। की तैयारी है, की चुनावी मुद्दा है, ओहि पर पहले अहाँ अपन राय रखियौ, ओहि के बाद फिर आगे बातचीत हेतै। देखो, सबसे पहले जब बेनीपट्टी के तमाम जनता जनार्दन जतेक युवा छथि, माता बहन छथि, किसान छथि, हम सबके भैया दूज, छठ पूजा और गोवर्धन पूजा के हार्दिक बधाई दै छियनि और धन्यवाद दै छियनि एहिठमन के जनता मालिक के जे वर्षों से एहिठमन एकटा आवाज गुंजल छलै जे अहूँ सब सोशल मीडिया के माध्यम से देखने हैं कि बेनीपट्टी के बेटा ही बेनीपट्टी का नेता हो। आई अगर हम अहाँ लग बैसल छी और अहाँ हमरा से कुछ पूछ रहल छी और हम महागठबंधन के समर्पित उम्मीदवार बनों तो कहीं न कहीं ई श्रेय और ये आशीर्वाद बेनीपट्टी के जनता के छे, बेनीपट्टी के युवा के छे, बेनीपट्टी के किसान के छे, बेनीपट्टी के माता बहन के। बेनीपट्टी में अखन अगर अंदरूनी सड़क के बात कर लिया या नल जल योजना के बात कर लिया या और लॉ एंड ऑर्डर के किछु इश्यूज छै, तमाम और एहन कैटा समस्या छै, ओकरा लेल भविष्य में अगर अहाँ चुनाव में आके सफलता भेटैया तो की योजना है, कोन तरीका से अहाँ काज करबै? देखो, ये जे मांग छे से बेनीपट्टी के बेटा, ई मांग किया भेल? दलगत भावना से उठ कर तमाम दल के जतेक युवा छला है या जतेक कार्यकर्ता छल, दलगत भावना से उठ कर ई मांग किया थे भले कि बेनीपट्टी का बेटा बेनीपट्टी। एक कारण छे जे जब बेनीपट्टी के माटि के बेटा है तो बेनीपट्टी के माटि के दर्द के समझते हालात नीचे जे अहाँ अखन अनुमंडल में बैसल बेनीपट्टी अनुमंडल से और एकर जे मुख्य सड़क से अगर 2 बूंद बारिश भ जाए तो हमरा बुझाइए जे अहाँ पाँव पैदल की मोटरसाइकिल पर बढ़िया ढंग से नहीं चल सके कि हालात छे। लगभग 20 वर्ष से सूबे में एनडीए के सरकार छे। के बाद स्वास्थ्य के ही हालात छे बेनीपट्टी में। कुछ दिन पहले बेनीपट्टी विधानसभा में एक गाँव दहिला पड़े छे, ओइ जमन 3टा बच्ची बाढ़ के पानी में डूब के मरी। हालात अतिक भयावह छे जो ई बच्ची के जे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजल गेल उ ट्रैक्टर से होके लाग। हमरा बुझाइए जे ऐसा बड़ा दुर्भाग्य बेनीपट्टी के और कुछ नहीं हो सके। अपने नल जल के बात करो, जे अखन निर्वर्तमान विधायक छे दैठुमन के, उनके मंत्री काल में, उनके मंत्रित्व काल में हमरा बुझाइए कि अगर सही से जांच हो जाए तो पूरे बिहार में ऐसे बड़ा घोटाला, नल जल से बड़ा घोटाला, ऐसे बड़ा घोटाला दूसर कोनो मुद्रा नहीं। और ई है एहि बेर महागठबंधन के सरकार बिहार में बनत तो हम अपन शीर्ष नेतृत्व के आला कमान के जरूर में नजर देबन कि एक बेर नल जल की जरूर जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर भेलिए ओ कह। ब्लॉक का अनुमंडल के ई स्थिति है जे ऐजमन के ब्लॉक के चपरासी किरानी अपना आप के भगवान बुझे। तो हम अहाँ के माध्यम से तमाम जे ब्लॉक अनुमंडल के क्षेत्र स्टाफ उनका ही कह चाहे छिए जे 14 नवंबर के बाद एतक के जनता के, एतक के जनार्दन के उनका भगवान समझ पड़तन, अन्यथा एठम से छूट कर जा पड़तन। अब एक दूटा सवाल जे छै से चुनावी समीकरण के लऽ कऽ, चूँकि कैंडिडेट छियै
अलग अलग तरह के चुनाव अबै छै तो ओहिमे समस्या और चुनौती सेहो अबै छै। बेनीपट्टी विधानसभा दू हिस्सा में छै। उम्हर के बेनीपट्टी अहाँ बुझि रहल छी, हम ओकरा प्रोनाउंसिएट नहीं करऽ चाही। इम्हर के बेनीपट्टी हम लोकेशन अहाँके नहीं कहिता, इशारा में बुझि। आब उम्हर लोग आरोप लगबै छथिन कि इम्हर के विधायक बनते तो इम्हर के विकास नहीं होइ छै, इम्हर के विधायक लोग आरोप लगबै छथिन उम्हर के कैंडिडेट अगर जीत जेतै, ई हम पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट के पूछ रहल छी, तो उम्हर के विकास नहीं हेतै। तो ई जे एगो ज्योग्राफिकल गैप छै, एकरा अहाँ केना फुलफिल कर। देखू हम पूर्वो में आके कहलहुँ हैं और हम अहाँ के निवेदनो करब जे एक बेर अहाँ जे कह चाह रहल छी उम्हरो जाके देखू। हम पूर्व में कहलहुँ अहाँ के कि विगत 4 वर्ष से बेनीपट्टी में एक आवाज छलैया, सर्वदलीय, कोनो एक दल के आवाज नहीं चले, तमाम जनता जनार्दन के आवाज चले जे बेनीपट्टी के बेटा बेनीपट्टी के नेता। सारा दलगत भावना खत्म भ चुकल है। जाइत पाइत से उठ कर गरीब बुढ़वा शोषित वंचित समाज के तो सबसे पीछा पायदान के व्यक्ति थे, सबके आत्मा से एक आवाज छलिए जे बेनीपट्टी के बेटा बेनीपट्टी के नेता है। और ई हमरा वही दिन समझ में आयल और हमरा बुझाइए कि सोशल मीडिया के माध्यम से अहूँ सबके जरूर जानकारी भेटल है कि जई दिन हम सिंबल लग एलौं, तमाम दलगत भावना से उठ कर, तमाम जात पात से उठ कर हमरा अपार जन समर्थन भेटल। हम तमाम बेनीपट्टी के जनता जनार्दन के जनता मालिक के धन्यवाद दै छियन और उनका इस बात के विश्वास दियाबै छियन कि जई तरह के प्रेम और स्नेह हमरा लेल और लगातार बरसों से ताकत जला हमरा आवाज उठा कर एक बेटा के हैसियत से 24 घंटा में केकनो ही बेटा के जरूरत हेतन तो हम सदैव तत्पर रहबन उनका सेवा के लिए कि अहाँ के माध्यम दू गो तीन गो सवाल और ल लै छी, ओहिके बाद इंटरव्यू के समाप्त कर देबै केहूँ समय के अभाव। एकटा सवाल छै कि किछु विधायक एहन होइ छथिन, हम पत्रकार छी, हमर एकटा प्रोटोकॉल है, हम ककरो नाम नहीं लऽ सकै छियै, कि चुनाव में बहुत सारा बात कहल जाइ छै उनका तरफ से, बाद में चाहे वो उनकर पार्टी के कार्यकर्ता हो या उनकर अपन कार्यकर्ता हो या क्षेत्रवासी हो, वो विधायक के नंबरो जैसे से नॉट रिसेबल भ जाइ छै। तो ई चीज के अहाँ केना श्योर करब? वह बात कहलहुँ अहाँ से ने कि नारा जे छै बाहरी भगाओ, बेनीपट्टी को भरना से छुड़ाओ, एहि दुआरे छै अखन बेनीपट्टी में बहुत पैघ जल के संकट है। तमाम देखने हेबै सोशल मीडिया के माध्यम से जतेक लोग छी बेनीपट्टी और बेनीपट्टी से बाहर के लोग, ओइ समय में ई बेटा ई कार्यकर्ता किया खड़ा उतरले, क्योंकि ओकरा दर्द रहे जे बेनीपट्टी हमर है, केकरो फोन करे के जरूरत नहीं रहे। हमरा सिर्फ एहसास भेल कि बेनीपट्टी में जल समस्या है, तो जितबे हमरा सामर्थ्य रहे, विनीत कह रहल छी जे हम पूरा समस्या के निदान करा दिलिए, लेकिन जतेक हमर अपन सामर्थ्य रहे उस सामर्थ्य से बेसी बढ़ चढ़ कर हमर प्रयास रहल जे बेनीपट्टी के हर घर में जे तो समस्या है पानी के जल के ओइठमन जल पहुंचे और निरंतर जब तक कि पानी के समस्या खत्म नहीं भेले हम ओकरा सेवा देवे के। एक अंतिम सवाल ये कि चूंकि महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी स्थानीय अंतर पर जे छै, दुनू में एक इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन पिछला दिन देखा गेले कि चाहे सीट शेयरिंग के मुद्दा हो या स्थानीय स्तर पर किछु प्रत्याशी के जे मतलब कैंडिडेट के रेस में रहथिन तो उनका टिकट नहीं भेटलनि, तो उनका नाराजगी, तो ई सब जे छै महागठबंधन के कार्यकर्ता के एकजुट केनाई या कांग्रेस पार्टी के जे नेता सब छथिन उनका एकजुट केनाई, एहि पर अहाँ कोन तरह से काज करबै? देखो सबसे पहले तो इससे पूर्व में हम कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक करूँ बेनीपट्टी में। कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक में जते कोऑर्डिनेशन कमेटी में हमारा अध्यक्ष सचिव चला प्रखंड स्तर पर और तमाम पंचायत स्तर पर सबके उपस्थिति यही सवाल के जवाब है जे महागठबंधन में कतो कोनो दरार नहीं है। रहले बात सीट शेयरिंग के, तो ई आलाकमान और नेतृत्व करता से और ई पूर्वो से होत रहले है। जहन अहाँ गठबंधन करबी तो एक टेबल पर बैसबे तो कनिक 19-20 चले से, लेकिन महागठबंधन अटूट से जेकर जवाब हमर नामांकन के दिन है, जेकर जवाब हम जे दिन कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक कलहुँ ते दिन कलहुँ। महागठबंधन अटूट से और हम सब कथित भ के सब चुनाव लड़ रहल छी। अहाँ के कहबे कलहुँ है कि एहि बेर बेनीपट्टी के समाज, बेनीपट्टी के बेटा, बेनीपट्टी के व्यवस्था, बेनीपट्टी के लोकल, बेनीपट्टी के हर वो गरीब गुरबा, हर वो वंचित, हर
पिछड़ा ते पिछड़ा, दलित महादलित सब टोटल के टोटल के एकेटा भावना है जे बेनीपट्टी के बेटा के हाथ में बेनीपट्टी के नेतृत्व होय और हमरा बुझाई है तो उनकर सबके आशीर्वाद से एहि बेर बेनीपट्टी विधानसभा के कमान बेनीपट्टी। मिथिला माइक से बात करते हैं। बहुत 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 देखियो ई छलैथ है कांग्रेस के प्रत्याशी नलिनी रंजन झा जी, जे कहलैथ कि एहि बेर चुनाव जे छै से पार्टी के बीच में नहीं छै, बाहरी बनाम स्थानीय, मतलब बेनीपट्टी के बेटा बनाम बाहरी के बीच में छै। अब जनता हिनकर बात पर कतेक भरोसा करै छथिन ई 11 नवंबर का पता चलत। फिलहाल अहाँ के चुनाव के लेल बहुत बहुत शुभकामना। मिथिला माइक के लेल आशुतोष झा, सहयोगी गौरव मिश्रा के साथ।